अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। क्लास 11 का चौथा पाठ। अलंकार। अलंकार दो शब्दों से बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो भूषित करे या सुंदरता बढ़ाए, और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार की परिभाषा वे साधन जिनके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्य दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और ये शब्द अलंकार के कुछ शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम शब्द अलंकार का पहला भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है समान वर्णों को दोहराना। यहाँ कविता में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक व्यंजन बार बार आए किसी वाक्य में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बरसत बारिद बूंद, इसमें ब बार बार आ रहा है, ये बरसत में, ये बारिद में, ये बूंद में, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार, अर्थात जहाँ कोई शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, उठते जब सारंग चली, तब की सारंग पर ओट। यानी यह सारंग शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन इसका हर एक बार अलग अलग अर्थ है। यहाँ सब इस वाक्य में सारंग का अलग अर्थ है। यहाँ सारंग शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है, परंतु हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे नारी, जलता दीपक, आंचल, हवा और दीपक, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपके हुए हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो तथा उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी वाक्य में, यहाँ पे कहीं एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण ये पढ़ते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिक ये वृक्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। इस दोहे में वृक्ष भानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। वृक्ष भानु की पुत्री राधिका व बैल की बहन अर्थात गाय। इस प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं, बलराम व बैल। इन दोनों शब्दों के 2 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार यहाँ पे है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब पढ़ेंगे हम पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा, सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोबारा सुनिए, सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, यहाँ उत्साह की सिंधु से समानता की गई है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पर ये हैं कुछ मेन पॉइंट। उपमेय क्या होता है? उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जो वर्णन का विषय हो, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, वह उसे उपमेय कहते हैं। यानी जो वर्णन का समय हो, जिसके बारे में विषय हो, जिसके बारे में बात की जाए और उसे किसी दूसरे के समान बताया जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान एक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमेय से तुलना की जाए, यानी जो वर्णन का विषय है जिसकी उससे तुलना की जाए, वो उपमान है। वाचक शब्द
उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सा वाचक शब्द है, इसमें ये सा वाचक शब्द है, ये वाला। और अब हम अर्थालंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अधिक समानता प्रकट करने के लिए उपभेद्यता या आरोपण कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय जो समानता का विषय है, वो तुलना करने का विषय है, और उपमान में अधिक समानता प्रकट करने के लिए उपभेद्यता या आरोपण कर दिया जाए, वहाँ उपमेय अलंकार है। जैसे आए महंत बसंत, इस काव्य पंक्ति में महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप और होने का रूपक अलंकार है। यानी इस महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप, यहाँ महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोपण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी दोनों में समानता के कारण संभावना बनाई जाए। जैसे वाचक शब्द प्रयोग करके मानु, मानो, मानव, जनु, जानो, ज्यों, जनु, मानो की आदि। जैसे मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घत दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ पर मानु वाचक शब्द है, यहाँ पे संभावनाएं बनाई जा रही है समानता करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का तीसरा भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर कर दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर कर दिया जाए, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए। जैसे पंखुरी लगे गुलाब की, परहें गात खरोट। जहाँ पंखुरी और गात में खरोच लगने का संबंध ना होने पर भी संबंध बताया जा रहा है। यानी यहाँ किसी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बाहर कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का पांचवा भेद, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय है जड़ पर चेतन का आरोपण। जब प्रकृति जीव के समान की क्रिया व भावना व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानवीकरण अलंकार का अर्थ है जड़ पर चेतन का आरोपण। यानी कोई प्रकृति में जीव है, उसकी हमें भावना व्यक्त हो रही है किसी कुछ करने की, तो उसकी चेतना कर लेना या उसे अपने मन में मान लेना, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहा गया। जैसे निर्वता शीलाचरण से टकराता फिरता पवमान। अलंकार, आज हम पढ़ेंगे अलंकार, क्लास 11 का चौथा पाठ। अलंकार दो शब्दों से बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो भूषित करे या सुंदरता बढ़ाए, और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार की परिभाषा वे साधन जिनके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्य दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और ये शब्द अलंकार के कुछ शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम शब्द अलंकार का पहला भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है समान वर्णों को दोहराना। यहाँ कविता में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक व्यंजन बार बार आए किसी वाक्य में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बरसत बारिद बूंद, इसमें ब बार बार आ रहा है, ये बरसत में, ये बारिद में, ये बूंद में, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार, अर्थात जहाँ कोई शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है।
जैसे सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, उठते जब सारंग चली, तब की सारंग पर ओट। यानी यह सारंग शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन इसका हर एक बार अलग अलग अर्थ है। यहाँ सब इस वाक्य में सारंग का अलग अर्थ है। यहाँ सारंग शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है, परंतु हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे नारी, जलता दीपक, आंचल, हवा और दीपक, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपके हुए हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो तथा उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी वाक्य में, यानी यहाँ पे कहीं एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण ये पढ़ते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिक ये वृक्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। इस दोहे में वृक्ष भानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। वृक्ष भानु की पुत्री राधिका व बैल की बहन अर्थात गाय। इस प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं, बलराम व बैल। इन दोनों शब्दों के 2 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार यहाँ पे है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब पढ़ेंगे हम पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा, सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोबारा सुनिए, सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, यहाँ उत्साह की सिंधु से समानता की गई है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पर ये हैं कुछ मेन पॉइंट। उपमेय क्या होता है? उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जो वर्णन का विषय हो, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए वह उसे उपमेय कहते हैं। यानी जो वर्णन का समय हो, जिसके बारे में विषय हो, जिसके बारे में बात की जाए और उसे किसी दूसरे के समान बताया जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान एक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमेय से तुलना की जाए, यानी जो वर्णन का विषय है जिसकी उससे तुलना की जाए वो उपमान है। वाचक शब्द, उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सा वाचक शब्द है, इसमें ये सा वाचक शब्द है, ये वाला। और अब हम अर्थालंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अधिक समानता प्रकट करने के लिए उपभेद्यता या आरोपण कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय जो समानता का विषय है, वो तुलना करने का विषय है, और उपमान में अधिक समानता प्रकट करने के लिए उपभेद्यता या आरोपण कर दिया जाए वहाँ उपमेय अलंकार है। जैसे आए महंत बसंत, इस काव्य पंक्ति में महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप और होने का रूपक अलंकार है। यानी इस महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप, यहाँ महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोपण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी दोनों में समानता के कारण संभावना बनाई जाए। जैसे वाचक शब्द प्रयोग करके मानो, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जनु, मानो की आदि। जैसे मानो माई घन घन
अंतरदामिनी घतदामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ पर मानुवाचक शब्द है। यहाँ पे संभावनाएं बनाई जा रही है समानता करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का तीसरा भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर कर दिया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर कर दिया जाए, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए। जैसे पंखुरी लगे गुलाब की, परहें गात खरोट। जहाँ पंखुरी और गात में खरोच लगने का संबंध ना होने पर भी संबंध बताया जा रहा है। यानी यहाँ किसी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बाहर कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का पांचवा भेद, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय है उड़ पर जड़ पर चेतन का आरोपण। जब प्रकृति जीव के समान की क्रिया व भावना व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानवीकरण अलंकार का अर्थ है जड़ पर चेतन का आरोपण। यानी कोई प्रकृति में जीव है, उसकी हमें भावना व्यक्त हो रही है किसी कुछ करने की, तो उसे उसकी चेतना कर लेना या उसे अपने मन में मान लेना, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहा गया। जैसे निर्वता शीलाचरण से टकराता फिरता पवमान।